और बच्चों क्या हाल चाल। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से अकाउंट बनाने होते हैं। फिर हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में सिंगल ड्राइंग में हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, तो उसके लिए हमने बात की थी। मल्टीपल ड्राइंग्स में दो मेथड देखे थे, एक तो था प्रोडक्ट मेथड और दूसरा था एवरेज मेथड। उसमें से हमने प्रोडक्ट मेथड है वो लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। अब हम किसकी बात करेंगे आज? एवरेज मेथड की। एवरेज मेथड कब अप्लीकेबल होगा? जब हम लोग सेम अमाउंट सेम इंटरवल से विड्रॉ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मंथली या क्वार्टरली एक फिक्स डेट को हम लोग ड्राइंग्स कर रहे हैं और अमाउंट भी हर बार क्या है बताओ? सेम है। तो कौन सा मेथड लगेगा? एवरेज। यदि अमाउंट सेम नहीं है या फिर इंटरवल सेम नहीं है तो कौन सा लगेगा? प्रोडक्ट मेथड, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो चलो हम एवरेज मेथड के बारे में बात करते हैं। एवरेज मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग टोटल जितनी भी है मल्टीप्लाई बाई रेट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई एवरेज मंथ्स अपॉन 12। आपको पता है क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स की अमाउंट गिवन रहेगी, क्वेश्चन आपको रेट भी बताएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल हमें क्या आइडेंटिफाई करना है बताओ? एवरेज मंथ्स। मतलब यदि हम एवरेज मंथ कैलकुलेट कर लें तो फिर आराम से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि एवरेज मंथ कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है। एवरेज मंथ्स इक्वल टू, फॉर्मूला देखते हैं पहले, फिर समझते हैं, फिर अप्लाई करना सीखते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और अपॉन में क्या आएगा? 2। फॉर्मूला काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन काफ़ी आसान है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने पहली ड्राइंग कब की थी, वहां से लेके ईयर एंड होने में कितना टाइम है। प्लस में क्या करना है? लास्ट ड्राइंग हमने किस डेट को की थी और वहां से ईयर एंड होने में कितना टाइम है। ये दोनों चीजें हमें क्या करना है? पता करना है। और यदि इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 किया जाएगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बताओ? एवरेज मंथ्स। ठीक है, तो हम लोग इसे कैलकुलेट करना सीखते हैं। देखो कि एवरेज मंथ कैसे कैलकुलेट होगा। पहले हम लोग बात करते हैं मंथली ड्राइंग की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मंथली ड्राइंग की। ठीक है, तो हम लोग मंथ के स्टार्टिंग में ड्राइंग कर सकते हैं, मंथ के मिड में ड्राइंग कर सकते हैं, मंथ के एंड में ड्राइंग कर सकते हैं। क्या हम किसी पर्टिकुलर डेट को जैसे कि 5th ऑफ एवरी मंथ ऐसे ड्राइंग नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या उसमें यह मेथड अप्लीकेबल नहीं होगा? उसमें भी यह मेथड अप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अपने 12th के सिलेबस में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेश्चंस हैं, उन सब के अंदर स्टार्टिंग, मिड और एंड ये 3 ही पॉइंट लिए हुए, तो हम भी केवल इन्हीं 3 पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, तो यदि मान लो कोई भी पर्सन स्टार्टिंग में, मिड में या एंडिंग में ड्राइंग करता है तो उसके एवरेज मंथ कैसे कैलकुलेट होंगे वो हम समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? पहले अपना ईयर डिसाइड करते हैं। मान लो अपना ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल 22 को, ठीक है, और ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 23 को। इस टाइम पे अपना ईयर एंड हो रहा है। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? मंथली ड्राइंग। ठीक है, और मंथ के स्टार्टिंग में ड्राइंग करेंगे तो फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? सोचो, फर्स्ट ड्राइंग होगी 1 अप्रैल को और लास्ट ड्राइंग कब होगी? 1 मार्च को। हर महीने की 1 तारीख को ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली ड्राइंग कब हुई? 1 अप्रैल, सेकेंड ड्राइंग 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, ऐसे करके लास्ट ड्राइंग लास्ट मंथ में होगी। लास्ट मंथ कौन सा? अपना मार्च है, तो लास्ट ड्राइंग कब होगी? 1 मार्च को। चलो ठीक है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च कितना टाइम हुआ बताओ? 12 मंथ्स। 1 मार्च से लेके 31 मार्च कितना टाइम हुआ बताओ? 1 मंथ। तो अपना फॉर्मूला क्या है?
टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2, तो कितना आ गया 6.5। बोलो क्लियर है यहाँ तक? जिसको भी डाउट रहे वो कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलते रहेंगे, ठीक है। यदि मान लो हम मंथ के मिड में ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट ड्राइंग बताओ कब होगी? 15 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग लास्ट मंथ में मतलब 15 मार्च को। 15 अप्रैल से 31 मार्च, 15 मार्च से 31 मार्च, 15 अप्रैल से 31 मार्च कितना टाइम पीरियड हुआ? 11.5 मंथ। 15 मार्च से 31 मार्च कितना हुआ? 0.5 मंथ्स। तो यहाँ पे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और अपॉन में करेंगे 2, तो एवरेज मंथ्स कितने आ जाएंगे बताओ? 6। ठीक है, यहाँ तक। एंड की बात करते हैं, ठीक है। तो अपना मंथ एंड होता है, जैसे फर्स्ट मंथ कब एंड होगा? 30 अप्रैल को। फर्स्ट ड्राइंग हमने की 30 अप्रैल को, और लास्ट कब की बताओ? 31 मार्च को। से 31 मार्च कितना टाइम पीरियड हुआ? 11 मंथ्स। 31 मार्च से 31 मार्च कितना हुआ बताओ? 0। तो क्या करेंगे? 11 प्लस 0 अपॉन 2 कितना आ गया बताओ? 5.5। हम लोग ये चीज़ें लर्न भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ अलग सिचुएशन यदि आए तो हमें एवरेज मंथ कैलकुलेट करना आता होना चाहिए, ठीक है। नहीं आएगा तो प्रॉब्लम रहेगी। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया जिसमें ड्राइंग्स 1 अप्रैल से स्टार्ट नहीं हो रही है, 1 मई से हो रही है, तब हम क्या करेंगे? तो हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए। यदि ये फॉर्मूला आ रहा है तो हम आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये तो हो गई मंथली। यदि अब हम लोग क्वार्टरली बात करें कि क्वार्टरली ड्राइंग करेंगे, क्वार्टर के स्टार्टिंग में करेंगे, क्वार्टर के मिड में करेंगे और क्वार्टर के एंड में करेंगे, तो उस सिचुएशन में एवरेज मंथ कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे? तो अपने क्वार्टर कौन कौन से हैं? कितने मंथ होते हैं क्वार्टर में? 3 मंथ्स होते हैं। पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून, सेकेंड जुलाई अगस्त सितंबर, इस तरीके से कंटिन्यू चलता है। हमें केवल फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर चाहिए, ठीक है। तो अपना फर्स्ट क्वार्टर कहाँ से स्टार्ट होगा? देखो अप्रैल से, अप्रैल मई और जून, ये अपना फर्स्ट क्वार्टर हो गया। लास्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? जनवरी, फरवरी और मार्च। चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि अपने 4 क्वार्टर होते हैं। हमें टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग निकालना है, इसके लिए हमें फर्स्ट क्वार्टर चाहिए। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग निकालना है तो इसके लिए लास्ट क्वार्टर चाहिए। चलो ठीक है, अब देखो, यदि कोई पर्सन, कोई भी पार्टनर यदि किसी क्वार्टर के स्टार्टिंग में ड्राइंग करेगा तो वो पहली ड्राइंग कब करेगा बताओ? 1 अप्रैल को, ठीक है। फिर लास्ट ड्राइंग कब करेगा बताओ? 1 जनवरी को। अब हमें क्या करना है? 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना टाइम हुआ बताओ? 12 मंथ्स। और 1 जनवरी से 31 मार्च कितना हुआ बताओ? 3 मंथ्स। तो अपना फॉर्मूला लग जाएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया ये? 7.5। यदि मिड में करेगा तो अप्रैल मई और जून का मिड कब आएगा बताओ? 15 मई को। और जनवरी फरवरी और मार्च का मिड कब आएगा बताओ? 15 फेब को। अब हमें 15 मई से 31 मार्च तक का टाइम चाहिए और 15 फेब से भी 31 मार्च तक का टाइम चाहिए, तो ये कितना आ गया अपना? 10.5 मंथ्स, और ये कितना आ गया? 1.5 मंथ्स, ठीक है। तो मिड में करेंगे तो 10.5 प्लस 1.5 और अपॉन में क्या कर देंगे? 2, कितना आ जाएगा? 6 मंथ। इसका मतलब मंथ के मिड में कर रहे हैं चाहे क्वार्टर के मिड में कर रहे हैं, एवरेज मंथ 6 ही आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जून में, यानी कि हम क्वार्टर के एंड में कर रहे हैं, एंड होगा 30 जून को, तो फर्स्ट ड्राइंग कब होगी बताओ? 30 जून को। लास्ट ड्राइंग कब होगी बताओ? 31 मार्च को। 30 जून से 31 मार्च कितना टाइम पीरियड हुआ? 9 मंथ्स। और 31 मार्च से 31 मार्च कितना टाइम पीरियड हुआ? 0 मंथ्स, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 9 प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ गया? 4.5। इसका मतलब बहुत सिंपल ये हुआ कि हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग आराम से एवरेज मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है, हमें क्लासरूम में इन सब चीज़ों को रटवाया जाता है कि एवरेज मंथ रट लो, कैलकुलेशन में क्या पड़ा है, लेकिन हमें सारे लॉजिक पता होने चाहिए।
तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो सारे केसेस लगभग कवर हो जाएंगे जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं उसके अंदर। चलो, तो स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है देखते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ऑफ श्री गणेश एट द रेट 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। ठीक है, ये बुक का ही क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। इन ईच ऑफ द अल्टरनेटिव केसेस, ये सारे केसेस अपने को दिए हुए हैं और अपने को क्या कैलकुलेट करना है बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हर एक केस के लिए इंडिविजुअली हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट केस की। फर्स्ट केस में क्या लिखा हुआ है, इफ यू विड्रॉ 4000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, यदि उसने कितना विड्रॉ किया बताओ, 4000 पर मंथ, तो 12 मंथ्स में कितना विड्रॉ होगा, मल्टीप्लाई बाई 12 कर देंगे। अपना फॉर्मूला क्या है बताओ, फॉर्मूला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई एवरेज टाइम अपॉन 12। ठीक है, तो ये 4000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, 4000 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये हो गई अमाउंट ऑफ ड्राइंग, मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 100, ये अपनी क्या हो गई बताओ, इंटरेस्ट की रेट हो गई, और मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड कितना रहेगा। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपको ये लर्न भी हो जाएगा साथ में, ठीक है। अभी मान लो आपको याद नहीं है तो हम पीछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि यदि मंथ के स्टार्टिंग में कोई विड्रॉ करता है तो एवरेज मंथ कितना रहेगा बताओ, 6.5। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है बताओ, 6.5 अपॉन 12। ठीक है, फटाफट कैलकुलेट करके सब लोग कमेंट में आंसर लिखो। मैं यहाँ पे सारे जो सोल्यूशन है मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख रहा हूँ और आंसर सारे आपको कमेंट में लिखने, ठीक है, और साथ में आपको भी बैठ के प्रैक्टिस करनी है। चलो ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, इफ यू विड्रॉ 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 5000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स होते हैं, मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 100, और यदि एंडिंग में विड्रॉ करता है तो फिर एवरेज मंथ कितने रहेंगे, 5.5 अपॉन 12। ठीक है, थर्ड सिचुएशन देखते हैं। थर्ड में लिखा है इफ यू विड्रॉ 6000 पर मंथ। अब क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया कि स्टार्टिंग में किया, एंडिंग में किया या मिड में किया, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि इसने विड्रॉ कब किया है बताओ, मिड में। जब क्वेश्चन बता दे तो हम वो बात फॉलो कर लेंगे, नहीं बताए तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि उसने विड्रॉ कब किया है बताओ, मिड में विड्रॉ किया है। तो मिड में किया है तो कितना रहेगा बताओ, 6 अपॉन 12। चलो ठीक है, फोर्थ सिचुएशन देखते हैं। इफ यू विड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो हमने जो सिंगल ड्राइंग के क्वेश्चन समझे थे लास्ट वीडियो के अंदर उससे रिलेटेड है। 72,000 इसने एक बार विड्रॉ किया, मल्टीप्लाई बाई रेट लग जाएगी 9 अपॉन 100। टाइम पीरियड हमें गिवन नहीं है, जब भी टाइम पीरियड नहीं गिवन हो सिंगल ड्राइंग के अंदर तो हम लोग कितना टाइम पीरियड कंसीडर करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि इसे मिड में विड्रॉ किया है। तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ, 6 अपॉन 12। ठीक है, तो 1 2 3 4 केसेस हो गए। फिफ्थ एक बार मैं होल्ड कर रहा हूँ, 6 पे आते हैं वापस। 6 में क्या लिखा हुआ है देखो, इफ वी विड्रॉ 12,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो 12,000 विड्रॉ किए, मल्टीप्लाई बाई 4 क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 100, और मल्टीप्लाई एवरेज मंथ से करेंगे। एवरेज मंथ कितना रहेगा, यदि क्वार्टर के स्टार्टिंग में विड्रॉ करता है तो एवरेज मंथ रहता है 7.5, तो 7.5 अपॉन 12। ठीक है, सेवंथ केस देखते हैं। इसमें लिखा है इफ यू विड्रॉ 18,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 18,000 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 100, यदि एंड में विड्रॉ करेगा तो एवरेज मंथ कितने रहेंगे, 4.5 अपॉन 12। लास्ट केस देखते हैं, इफ यू विड्रॉ 18,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, यदि मिडल में विड्रॉ करेगा तो 18,000 मल्टीप्लाई बाई 4 तो करना ही है, मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 100 करना है, और मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 12। एवरेज मंथ कितने रहेंगे बताओ, 6। एक बार हम वापस समझते हैं, यदि हम सेम अमाउंट सेम इंटरवल से विड्रॉ करते हैं तो एवरेज मेथड अप्लीकेबल होता है। एवरेज मेथड में हम मिस्टेक कहाँ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये 12 यूज़ किया है, मंथ्स 12 होते हैं। मैंने ज़्यादा जितनी भी कॉपीज चेक की है, यदि इस टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक रहती है तो बच्चा क्या करता है, 12 लिखना भूल जाता है।
या फिर क्वार्टर के केस में क्या लिखना भूल जाता है बताओ 4। तो आपको ये ध्यान रखना है, हमें पूरे साल की जो ड्राइंग है ना वो पूरी एक साथ लिखनी है, ठीक है। चाहे आप मल्टीप्लाई में शो मत करो कि 12,000 इंटू 4, सीधा आप 48,000 लिख दो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, पूरी ड्राइंग्स की अमाउंट लिखनी है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम आती है एवरेज मंथ। तो एवरेज मंथ प्रैक्टिस के साथ में आपको लर्न होंगे, और कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। जब भी डिफरेंट क्वेश्चन आएगा तो आप खुद भी कैलकुलेट कर पाओ, आपको एग्जाम में डर ना लगे, इसके लिए आपको कैलकुलेशन आनी जरूरी है, ठीक है। अब देखो अपना एक फिफ्थ केस रह गया, तो अपन एक ये फिफ्थ केस भी देख लेते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इन सब के आंसर आपने निकाले होंगे और आप सब ने इसे सॉल्व भी किया होगा। अब मैं बात करता हूं फिफ्थ केस की। चलो केस नंबर 5। फिफ्थ केस में क्या लिखा हुआ है, इफ यू विड्रॉ एज फॉलोज। देखो डेट अलग अलग है, अमाउंट भी अलग अलग है, इसका मतलब कौन सा मेथड लगेगा, प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना, ठीक है। तो चलो हम लोग प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू हमें चाहिए सम ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई, और क्या चाहिए बताओ, रेट अपॉन 100, और मल्टीप्लाई बाई क्या करना है बताओ, 1/12, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ, डेट ऑफ ड्राइंग लिखेंगे, ठीक है। डेट ऑफ ड्राइंग लिख दिया, उसके बाद में क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ओके ये भी लिख दिया। फिर हम लोग क्या निकालेंगे बताओ, टाइम पीरियड, ठीक है, हमने टाइम पीरियड भी निकाल लिया। फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। चलो ठीक है, मान लो ये टेबल में फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो फोर्थ कैसे कैलकुलेट होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करके। ये मेथड जिसको भी नहीं आता है पहले वो पिछला वीडियो देखे, मैंने ये पूरा समझाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी तो क्वेश्चन ही कर रहे हैं। 30 अप्रैल फर्स्ट डेट है, 30 अप्रैल, फिर है 1 जुलाई, उसके बाद में है 1 अक्टूबर, ठीक है, उसके बाद में है 30 नवंबर, 30 नवंबर, और उसके बाद में है 31 मार्च, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ ड्राइंग 10,000, 15,000, ठीक है, फिर आ गया 18, 12, 20, 18, 12 एंड 20,000। अब हमें क्या चाहिए, ये तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, हमें टाइम पीरियड चाहिए, कहाँ से कहाँ तक का, जो अपनी डेट ऑफ ड्राइंग है ना वहाँ से लेके 31 मार्च तक का। 30 अप्रैल से 31 मार्च 11, 1 जुलाई से 31 मार्च 9, 1 अक्टूबर से 6, 30 नवंबर से आ जाएगा 4, 31 मार्च से 0। अब हमें क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 10,000 इंटू 11, 1,10,000, 15,000 इंटू 9, 1,35,000, 18,000 इंटू 6, 1,08,000, 12,000 इंटू 4, 48,000, 20,000 इंटू 0। अब हमें इनका क्या कर देना है बताओ, टोटल कर देना है। टोटल करते हैं फटाफट, 1 2 45, 45 प्लस हो गया 8, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा इनका 4,01,000। टोटल कितना आ गया, 4,01,000। अब क्या करना है अपने को, अब हमें बस फॉर्मूला में ये सब पुट करना है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट इज 4,01,000 मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100, दैट इज 9/100 मल्टीप्लाई बाई 1/12। तो मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इन सब का आंसर निकालेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक की। यहाँ पे अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट हो गया, हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया। यदि आपको किसी भी टाइप के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा, आपको आंसर भेजूँगा, ठीक है। और रेगुलर आपको ये वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।